परशुराम जी के चरणों की बस धूल ही मिल जाए। ब्राह्मण कुल संदेश की मुहिम ब्राह्मण समाज को एकजुट करना और उसके परिवार में खुशियां लाना। इसी मुहिम में हम पहुंचे हुए हैं सेक्टर 15 पंडित कृष्ण बिहारी शास्त्री जी के यहाँ। आइए जानते हैं उनके विचार। विभिन्न शर्तों को लेकर विवाह के लिए भटक रहे हैं अभिभावक। इसी जांच पड़ताल में बच्चों की बढ़ रही है उम्र। आखिर क्या ढूंढ रहे हैं परिवार जी। स्वागत है शास्त्री जी ब्राह्मण समाज वैवाहिक विचार परिचर्चा में आपका जी। मैं पंडित कृष्ण बिहारी शास्त्री तिवारी और सेक्टर 15 रोहिणी में करीब 40 वर्ष से सेवारत हूँ। ब्राह्मणों की बात हमारे शर्मा जी कर रहे हैं, तो मैं तो भागवत के एक श्लोक से शुरू करूँगा कि नमो धर्माय महते नमा कृष्णाय वेद से ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्यो धर्मान बक्षे सनातना। जो ब्राह्मण सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी थे, मार्गदर्शक थे, आज वो स्वयं ही इस कलयुग के प्रभाव से कैसे भटक गए हैं। नहीं तो संतों ने तो ये कहा है कि गंगा जी का नहाए वो ब्राह्मण को व्यवहार, और पार गए तो पार हैं और डूब गए तो पार। ये मार्गदर्शक रहे हैं, ऋषि परंपरा को जीवित रखने वाले हैं। आज भी वशिष्ठ पद्धति के और रावण पद्धति के दो प्रकार के ब्राह्मण अभी भी हैं, परंतु मैं ये देख रहा हूँ कि वशिष्ठ पद्धति के जो ब्राह्मण हैं वो बहुत गिने चुने रह गए। जैसे शर्मा जी आप जैसे, मैंने आपका 1 घंटे से जो वक्तव्य सुन रहा हूँ, मैं यही रीड कर रहा था कि आप अपना कहाँ द्वारका, कहाँ सेक्टर 2 रोहिणी वहाँ से छोड़ करके और 2 घंटे से आप इसी विषय पर चिंतित हैं और आपने विषयांतर भी नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। आज श्राद्ध से लेकर के पुण्यतिथि से लेकर के अपने पितरों को पार करने के लिए सभी वर्ण वाले, वैश्य, क्षत्रिय और अन्य वर्ण वाले भी जो है ब्राह्मणों की सेवा करते हैं और उससे जो है वो अपने पितरों को उद्धार कर लेते हैं। परंतु हमारे जो रावण परंपरा के कुछ ब्राह्मण हैं जो दहेज लोभी हैं, उन्होंने हमारे ब्राह्मण कुल का नाश करने की ठान रखी है। इसलिए वो इंची टेप लेकर के, तराजू लेकर के लड़कियों को नापने जाते हैं। लड़कियों के पेरेंट्स का हज़ारों रुपए होटलों में खर्च करा देते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छा हम घर पहुंच करके बताएंगे, डिस्कस करके बताएंगे, विचार विमर्श करके बताएंगे। कितना अफसोस है। हम कन्या पूजन करते हैं, हम ब्राह्मण पूजन करते हैं, हम जो है गंगा और प्रकृति का पीपल पूजन, पत्थर पूजन, मतलब क्या क्या हम नहीं करते हैं, परंतु उससे हम कुछ भी जो है लेने की स्थिति में नहीं है। और हम केवल जो है पूजा पद्धति को अपना जो वैज्ञानिक वो है उसको ना लेकर के केवल उसको ढकोसलेबाजी में लेकर के चल रहे हैं। पूजा कर ली, हमारा काम पूरा हो गया, परंतु उस पूजा का उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका संदेश क्या है, ये सब हम भूलते जा रहे हैं। तो हमें कन्या पूजन से, ब्राह्मण पूजन से, हमें तो वो परशुराम संहिता का एक श्लोक याद आया है, अदीर्घदर्शनो विप्रः परशुरामस्य शाप्तः। जब परशुराम जी ने अधर्मी राजाओं को मार करके ब्राह्मणों को ये भूमि दान करी थी, और बार बार ब्राह्मणों ने जो है वो पेटू ब्राह्मणों ने भोजन करने के बाद में जैसे किसी ने भोजन करा दिया उसको सब कुछ देने के लिए तैयार। उससे क्या हुआ कि परशुराम जी रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा तुम लोग जो है दीर्घदर्शी नहीं हो। दीर्घदर्शी जो ब्राह्मण होंगे वो निश्चित समाज का कल्याण करेंगे। जैसे शर्मा जी आप जैसे बहुत कम ब्राह्मण जो है हमें ऐसे दिखने में आ रहे हैं जो कि पद पे रहते हुए और पावर में रहते हुए पर समाज की सेवा कर सकें, ब्राह्मणों का कल्याण कर सकें, ब्राह्मणों को मदद कर सकें। गरीब ब्राह्मणों को आज जो है जोड़ने की ज़रूरत है। आज सरकार भी आरक्षण दे रही है तो अमीर एससी को तो दे देगी, परंतु गरीब ब्राह्मण को नहीं देगी। चाहे कितनी सरकारें आई हैं, 77 वर्ष हो गए देश को स्वतंत्र हुए, परंतु अभी भी आरक्षण जातिगत मिल रहा है। गरीबी गरीब के लिए आरक्षण नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि जो समर्थ ब्राह्मण हैं
वो कुछ ब्राह्मणों, गरीब ब्राह्मणों को आरक्षण दें, कुछ को मदद करें। एक बेटी व्यवहार में ही जो है ढूंढ करके, खोज करके, जैसे हमारे शर्मा जी खोज रहे हैं, इस प्रकार से खोज करके उन गरीब ब्राह्मणों को, विधवा, तलाकी ब्राह्मण कन्याओं को बचा करके और किसी ब्राह्मण वर्ण में लगा दें तो हमारा वर्ण बच जाएगा। और यदि ये ब्राह्मण कुल नहीं बचा तो धर्म नहीं बचेगा, और धर्म नहीं बचेगा तो इंसानियत नहीं बचेगी, मानवता नहीं बचेगी। ब्राह्मण हमेशा से वैदिक परंपराओं से जीते हुए आए हैं, और कभी कभी वशिष्ठ जैसे, सुखदेव जैसे ब्राह्मण कलयुग में भी पैदा हो जाते हैं। पर हमें उनकी पहचानने की ज़रूरत है कि ये जो है स्वार्थ में आ रहे हैं या परमार्थ में आ रहे हैं। जो परमार्थी ब्राह्मण हैं वो सारे वशिष्ठ और सुखदेव के रूप हैं, और जो स्वार्थी आ रहे हैं उनको जो है रावण और अन्न जो है उनको लेकर के, और उनको भी नमस्ते करना है। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, सापत ताड़त परसु कहंता, विप्र पूज अशगावहि संता। पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। परंतु फिर भी हमें चाहिए उन ब्राह्मणों को खोजना है, उनको एकत्रित करना है, उनकी एक चैन बनाना है, और उस चैन बना करके उन ब्राह्मणों को आगे लाना है जो निष्काम भाव से ब्राह्मणों की सेवा करना चाहते हैं। ना उनको पद का, ना पैसे का, ना पावर का, ना प्रतिष्ठा का, ना मान का, ना सम्मान का। उन्हें सिर्फ चाहिए तो ब्राह्मणों की सेवा करने का एक विजन उन्होंने छेड़ रखा है। जैसे शर्मा जी आपने, मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपने निजी कार्यों को छोड़ करके और ब्राह्मणों के लिए इस प्रकार से आप जो है अभियान छेड़ रखे हैं। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जननी जने तो भक्तजन या दाता या सूर, और नहीं तो रहियो बांझ तुम काय गमावत नूर। पुत्रवती जुवती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सुत होई। जो समाज की सेवा करने वाला, ब्राह्मण कुल की सेवा करके, और अन्य समाज वाले कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितना लाभ ले लेते हैं। वो तीज त्योहार पर ब्राह्मणों को पूज करके, भोजन करा करके, पूजा करा के, दान करके, दक्षिणा दे करके। परंतु आज ब्राह्मण परिवार खुद जो है थोड़ा सा पिछड़ता जा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो है ब्राह्मण आज भी जो है हमारे समाज को जो लेकर के चल रहे हैं, उनके लिए साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे से जो भी पूछा, हमने जो भी टूटा फूटा बताया, और इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। आप थे कृष्ण बिहारी शास्त्री जी तिवारी। जो आपने विचार सुने, इसमें मूल तथ्य जो है वो सारा एक गोपनीयता के हिसाब से है, संस्कार टाइप में है। कहते ना कि सीधा सीधा ना कह के घुमा के कहना। ब्राह्मण समाज अब अपने को खुद समझे कि वो अपने बच्चों की खुशियाँ कितनी चाहता है, ब्राह्मण समाज में एकता कितनी चाहता है, और समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वो आगे क्या कर्म करेगा। अगली किसी और ख़ास शख्सियत से, किसी खास मूल विचारों के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।